नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपको हम बताने वाले हैं जो कक्षा 10 की हमारी बायोलॉजी होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका हर वर्ष परीक्षा में 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो मानव हृदय हमारा होता है उसके आंतरिक संरचना में और उसका जो कार्य होता है उसके बारे में ही जानकारी होती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले होते हैं। तो बिना देर के हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मानो जो हमारा हृदय होता है, ठीक है, हृदय का जो आंतरिक चित्र होता है उसको हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके विषय में आपको बता देते हैं कि जो हमारा हृदय होता है हृदय के बारे में बता देते हैं। इसके बाद यह जो हमारा हृदय होता है, ठीक है, यह किस तरह कार्य करता है उसके विषय में बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि हमारा हृदय होता है, ठीक है। हृदय जो हमारा होता है सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर 1, यह मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। तो जो हमारा हृदय होता है किस आकार का होता है, जो हमारी मुट्ठी होती है इस आकार का हमारा हृदय होता है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या होता है, हमारा दूसरा पॉइंट होता है यह पंप की तरह, ठीक है, यह पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न होता है इसमें इसमें चार बेस होते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है 2 निलय, 2 अलिंद होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5, यह खून को पंप करता है, यह खून को पंप करता है, ठीक है। इसके बाद 72 बार 1 मिनट में यहाँ पर प्रति मिनट, ठीक है। यानी अब इसमें क्या होता है, जो हमारा हृदय होता है हृदय की हमारी जानकारी क्या होती है, सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होता है, इसका जो आकार होता है ये हमारा इसका आकार होता है, ठीक है। जो हृदय हमारा होता है इसका आकार कैसा होता है, हमारा इसका आकार होता है मुट्ठी के आकार का। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यह पंप की तरह कार्य करता है, जिस तरह से हमारा पंप कार्य करता है उस तरह से यह पंपिंग का कार्य हमारा होता है या करता है, इसलिए कह सकते हैं हमारा हृदय होता है या पंप की तरह कार्य करता है। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, इसमें 4 वेश होते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारा होता है अलिंद, ये अलिंद हो गया, ये हमारा हो गया निलय, ये आपका अलिंद हो गया, ये निलय हो गया। यानी कि आपका दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, ठीक है। 4 आपके भाग होते हैं, इसे हम वेश में भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। यह खून को पंप करता है, यानी जो हमारा हृदय होता है यह क्या करता है, यह खून को पंप करने का कार्य करता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, यह प्रति मिनट में, यानी कि यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। ये तो हमारा इसकी हो गई जानकारी। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा हृदय होता है इसका कार्य किस तरह से होता है। सभी को पता है जो हमारा हृदय होता है, हृदय हमारा ब्लड जो होता है, ठीक है, अशुद्ध ब्लड जो होता है और शुद्ध ब्लड होता है, दोनों प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध ब्लड होता है वो किस तरह से शुद्ध होता है तथा जो अशुद्ध ब्लड होता है वो किस तरह से आपका आता है। होता क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ हमारी एक लिखी है अग्रमाशया, ठीक है, ये हमारी हो गई अग्रमाशया और ये हमारी एक यहाँ पे क्या है पश्चिम महाशया। तो होता क्या है, जो अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, जो हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त होता है अर्थात आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा ब्लड होता है वो शिराएं जो हमारी होती है ये हमारी अग्रमहाशिरा और जो हमारी पश्चिम महाशिरा है, ठीक है, इसके माध्यम से जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ पहुंचता है, ये हमारा पहुंचता है आपका दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है ये किसके शिराओं के माध्यम से हमारे इसमें दाएं में पहुंचता है। एक यहाँ पर वाल्व लगा होता है जिसके माध्यम से जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है ये कहाँ पर, ये निलय में यानी यहाँ पर जमा होता
रहता है। ठीक है, ये जो हमारा अशुद्ध ब्लड होता है, ठीक है, ये हमारा दाएं अलिंद से होता हुआ दाएं निलय में वाल्व की साइड, जो आपका वाल्व होता है उसके माध्यम से ये हमारे यहाँ पर एकत्रित होता रहता है। होता क्या है, जब हमारा ये आपका जो अशुद्ध रक्त होता है निलय में, ठीक है, दाएं निलय में आपका भर जाता है। ठीक है, जब दाएं निलय में भर जाता है तो ये हमारा जो वाल्व होता है ये आपका बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद ये हमारी जो एक आपकी लिखी हुई है यहाँ पे, ये हमारी जो पल्मोनरी महाधमनी है, जो हमारी पल्मोनरी महाधमनी होती है, इसके माध्यम से यहाँ पर एक हमारा वाल्व लगा होता है। ठीक है, ये हमारा एक वहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, जिसके माध्यम से ये जो हमारा कौन सा अशुद्ध रक्त होता है ये इसके माध्यम से कहाँ पहुँचता है, ये हमारा फेफड़ों में जाता रहता है। ठीक है, ये कहाँ पहुँचता है, ये हमारा फेफड़ों में जाता रहता है। यानी दोबारा से मिलेगा, सबसे पहले क्या होता है, हमारे शरीर से जो शिराएं होती हैं अशुद्ध रक्त को कहाँ लाती हैं, ये हमारी लेके आती हैं दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में आने के बाद जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ पहुँचता है, ये हमारा पहुँचता है दाएं निलय में। जब यहाँ पर अशुद्ध रक्त भर जाता है, जब आपका भर जाता है तो क्या होता है, ये हमारा जो वाल्व होता है ये बंद रहता है तथा जो ये हमारा पल्मोनरी महाधमनी का वाल्व होता है ये हमारा ओपन हो जाता है तथा यहाँ से ब्लड आपका पंप की तरह, या क्योंकि आपका जो निलय होते हैं यही आपके पंप करते हैं। तो जैसे ही आपका ये पंप करता है तो धक्के के साथ हमारा पल्मोनरी महाधमनी होती है, इसके माध्यम से जो आपका अशुद्ध रक्त होता है ये हमारा कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है फेफड़ों में। जहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन पहले जो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं जिसके माध्यम से ऑक्सीजन की क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही वहां पर अशुद्ध रक्त पहुंचता है फेफड़ों में तो वहां पर ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके माध्यम से क्या बनाता है, जिसके माध्यम से ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, अर्थात आपका रक्त शुद्ध हो जाता है। और जैसे हमारा क्या होता है, रक्त आपका फेफड़ों में शुद्ध होता है तो हमारा यहाँ पर हमारा क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, इन्हें कहते हैं फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा, ठीक है, जो हमारी ये फुसफुस शिरा होती है, ठीक है, जो हमारी फुसफुस शिरा होती है उनके माध्यम से शुद्ध रक्त होता है, कौन सा शुद्ध रक्त जो होता है ये हमारा कहाँ पहुँचता है, ये हमारा बाएं अलिंद में यहाँ पर पहुँचता है। जो शुद्ध रक्त होता है बाएं अलिंद में पहुँचने लगता है, और ये कैसे, ये इस तरह से आता हुआ कहाँ पहुँचता है, ये हमारा आ जाता है कहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर इसमें बाएं निलय में। जो हमारा बाएं निलय में होता है ये पूरा शुद्ध रक्त से भर जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, फुसफुस शिराएं जो होती हैं ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेकर के आती हैं और कहाँ पे लाती हैं, ये लाती हैं बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में आपका वाल्व के माध्यम से ये हमारा जो आपका बायां निलय होता है इसमें शुद्ध रक्त एकत्र होता रहता है। जैसे आपका शुद्ध रक्त एकत्र हो जाता है और आपका ये बायां निलय भर जाता है पूरी तरीके से, जैसे क्या होता है, तो ऐसे यहाँ से हमारा ये जो हमारा वाल्व होता है ये आपका बंद जाता है तथा जो ये वाल्व होता है ऊपर की ओर खुला हुआ, ठीक है, ये वाल्व आपका खुल जाता है। और जो शुद्ध रक्त होता है ये कहाँ पर, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में किसके माध्यम से, जो हमारी दैहिक महाधमनी होती है इसके माध्यम से संपूर्ण शरीर में इस आपका शुद्ध रक्त पहुंचने लगता है। तो इस तरह से तुम्हारा हृदय होता है ये कार्य करता रहता है, और जो आपका ये हृदय होता है इसमें लगातार आपकी क्रियाविधि होती रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपका सबसे पहले यहाँ से अशुद्ध रक्त यहाँ से आता है, उसके बाद ये कहाँ आता है दाएं अलिंद में, उसके बाद ये आता है बाएं अलिंद, जो आपका दायां निलय होता है, उसके बाद ये कहाँ आता है, ये हमारी जो क्या होती है आपकी क्या कहते हैं इसका नाम, पल्मोनरी महाधमनी, इसके माध्यम से जो आपका अशुद्ध रक्त होता है ये फेफड़ों को पहुंचता है, फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद फुसफुस शिरा के माध्यम से ये आता है हमारा बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में जब आता है तो वाल्व की सहायता से बाएं निलय में भर जाता है। जैसे आपका बाएं निलय में आपका रक्त शुद्ध भरता है और जो हमारा बाएं निलय वो क्या होता है, ये आपका भर जाता है, तो आपकी जो वाल्व होता है ये आपका बंद हो जाता है, और ये जब दैहिक महाधमनी होती है इसका वाल्व खुल जाता है, जिसके माध्यम से ये धक्के पंप के माध्यम से, पंप क्रिया के माध्यम से ये पूरे शरीर में पुनः प्रवेश करता है या पुनः पहुंच जाता है। तो ये जो आपका हृदय का कार्य होता है इस तरह से कार्य करता है, और ये जो क्रिया होती है ये लगातार क्रिया होती रहती है। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक क्लियर होता है कि जो हमारा हृदय होता है ये इसके बारे में जानकारी क्या थी,
इसके अंक इसमें जो क्रिया होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।